तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हें अपने एक चोरी की कथा सुनाता हूं। पार्वती जी ने कहा, आज तक तो हमने आपकी चोरी की बात सुनी नहीं। शंकर जी ने कहा, मेरी एक चोरी की कथा तुम सुन लो। पार्वती जी ने कहा, और कुतूहल बढ़ा कि भाई आप भी चोरी करते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। शंकर जी ने कहा हाँ। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, तब सुनाइए। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती सुनो, औरऊ एक कहूं निज चोरी। हे पार्वती, मेरी एक चोरी की बात सुनो। औरऊ एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। हे पार्वती, दृढ़ मति तोरी, राम जी की तुम परम भक्ता हो, तुम्हारी बुद्धि दृढ़ है, तो मैं अपने एक चोरी की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु बताइए। शंकर जी ने कहा, जब भगवान का अवतार हुआ, जिनको मैं राम राम करके जपता हूं, तो मैं उनका दर्शन करने अयोध्या गया। भाई जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा सारे लोग आते हैं। शंकर जी भी आए। अयोध्या में बड़ी भीड़ है, महीनों तक चली भीड़। शंकर जी आए तो कहीं जाने का मार्ग ही नहीं। भाई ये तो कृष्णावतार नहीं है कि जो चाहे सब चला जाए। ये तो राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट का महल है, वहां सब अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जगह जगह परकोटे बने हैं। 3-4 परकोटों पर पहले द्वारपालों से उनके सुरक्षा की जांच होगी, तब अंदर कहीं आ सकते। उसके बाद भी विशिष्ट आई कार्ड दिखाना पड़ेगा कि हम महल के संबंधी हैं, तब कोई आ सकता है। अब माताएं लालाओं को गोद में लेकर के विचरण करती हैं और गोद से उतारती हैं, तो कभी ठुमुक के चलते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। कीलक कीलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, तुलसी ने कहा। तो शंकर जी दर्शन करने आए। बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ कि जाएं कैसे अंदर। तब तक घूमते हुए शंकर जी को काकभूषुंड जी मिल गए। काकभूषुंड जी से शंकर जी ने पूछा, तुम कहां घूम रहे हो? काकभूषुंड जी ने कहा कि जब जब भगवान का अवतार होता है, तब तब अयोध्या में मैं उनका दर्शन करने आता हूं, लेकिन यहां दर्शन करने में बड़ी समस्या होती, अंदर जा नहीं सकते। अब शंकर जी ने कहा, तब फिर काकभूषुंड जी ने कहा, गुरु जी आप मिल गए हो, कृपा करो तो हो जाए। शंकर जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम हमारा चेला बन जाओ। तो काकभूषुंड जी को छोटा मनुष्य रूप धारण कर लिए। पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं कि काकभूषुंडी और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। काकभूषुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जान ही नहीं को। हम दोनों मनुष्य रूप में घूम रहे थे, कोई जान नहीं पा रहा है, लेकिन प्रवेश नहीं मिल रहा है कि अपने प्रभु का दर्शन कर लें, जिनका हम दिन रात राम राम करते हैं। शंकर जी ने काकभूषुंड जी से जब चर्चा की, तो जो भी महल में अंदर जा रहा था, शंकर जी उसको बुलाए, उसकी हस्तरेखा देखते और कहते कि तुम्हारे पिता का नाम ये है, तुम्हारी माँ का नाम ये है, तुम ये भोजन करके आई हो, यहाँ गांव है, यहाँ घर है। तो उस दासी को सुन के बड़ा आश्चर्य होता। और भी कोई मनुष्य मिलता भगवान के उस आनंद में, तो उसकी भी हस्तरेखा देखते, उसको भी बताते कि तुम यहाँ के हो, तुम्हारा ये नाम है, पिता का नाम ये है, माँ का नाम ये है, जैसे बागेश्वर बाबा बकते हैं, सुनाते हैं। अब वो जो है सब बताते, तो लोग आश्चर्य करते कि अरे गजब के ज्योतिषी हैं। अब जो महल के अंदर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब पता चला, तो जो महल के अंदर काम करने वाली दासियां थीं, वो गईं तो मैया कौशल्या से कहीं कि मैया, एक ज्योतिषी आया है जो हाथ की रेखा देख के सब बतला देता है, तो क्यों नहीं इन बालकों का, चारों लालाओं का भाग्य उस ज्योतिषी से जान लिया जाए। कौशल्या, स्त्रियों को हाथ दिखाने की बड़ी आदत होती है। तब कौशल्या जी ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे लालाओं की भी हस्तरेखा देख ले, ज्योतिषी को बुलाओ। तो दासी बाहर गई, ढूंढने लगी, तो 4-6 लोग घेरे हाथ दिखा रहे थे ज्योतिषी जी को। ज्योतिषी जी से दासी ने कहा कि बाबा, महल में महारानी ने बुलाया है, 4-4 लाला हुए हैं, उनकी हस्तरेखा देखनी है। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, अब तो काम जुगाड़ लग गया। तो शंकर जी आए, पहले ड्योढ़ी पर चेकिंग हुआ, गुरु चेला दोनों अंदर चले गए।
दूसरे पर चेकिंग हुई, तीसरी जगह जब उनका चेकिंग हुई तो द्वारपालों ने द्वार के द्वारपालों ने पूछा कि बाबा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम ज्योतिषी हैं। दासी ने कहा कि ये हस्तरेखा देखने महारानी के महल में जा रहे हैं। कहा कि ठीक है। कहा ये कौन है? कहे हमारे चेला हैं। द्वारपाल ने पूछा कि ये भी ज्योतिषी हैं? शंकर जी ने कहा नहीं ये ज्योतिषी नहीं है। तो उनको रोक दिया, वो बेचारे बाहर रह गए। अब काकभूषुंड जी बाहर रह गए, शंकर जी अंदर चले गए। अंदर गए, मैया कौशल्या ने सुंदर चौकी बिछा रखी है, कैकेयी सुमित्रा और रानियां वहां हैं। माता कौशल्या ने कहा कि ज्योतिषी जी, पंडित जी, हमारे लालाओं की हस्तरेखा देखनी है। हमने आपके बारे में सुना है, दासियों की आपने रेखा देखी है। तो शंकर जी ने कहा कि देवी हस्तरेखा तो हम देखेंगे, लेकिन हमारी जो पुस्तक है, हमारा जो पोथी पत्रा वो सब बाहर पड़ा है, मेरा चेला लिए है, उसको रोक दिया गया। सोचा वो बेचारे का प्रवेश हो जाए। तो दासी ने, जब माता कौशल्या ने ये सुना तो दासी को डांटा कि जाओ द्वारपाल को बोलो कि लालाओं की हस्तरेखा देखनी है और बाबा के चेला पुस्तक लेके बाहर ही बैठे हैं, तो कैसे हस्तरेखा देखी जाएगी। अब महाराज तुरंत सेवक को जा करके दासी ने आदेश दिया, तो काकभूषुंड जी बेचारे शंकर जी की झोली लटकाए अंदर आ गए और दोनों गुरु चेला आए। ये हम नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास ने लिखा है, उसको हम बता रहे हैं। दोनों अंदर आ गए। मैया ने कहा कि बाबा अब कोई भी अगर दरवाजे पर पहले अतिथि आवे, ब्राह्मण आवे, तो आपका धर्म बनता है कि पहले उनको चरण पूजा की जाए, फिर पेट पूजा की जाए, फिर कुछ उनको दिया जाए, तब ज्योतिषी को हस्तरेखा दिखानी चाहिए। लोग जाते हैं, कहते हैं महाराज हस्तरेखा देखो। हमारे एक चेला है, देखते हैं। तो हम कहते हैं कैसे देखते हो? कहे कि हम सीधे हिंदी में बोल देते हैं। लोग कहे महाराज हस्तरेखा देखो, तो हम कहते हैं कि तुम्हारी हस्तरेखा नहीं देखेंगे। कहे क्यों? कहे पहले हरी नोट देखते हैं तब हस्तरेखा देखते हैं, क्योंकि जब हरी नोट देखते हैं मेरा मन हरा भरा हो जाता है, तब ठीक ठीक बोलते हैं। आज जब मन हरा भरा नहीं है तो आए बाएं साएं बकते हैं। तो शंकर जी के लिए भी वो विधि बननी चाहिए। तो भगवान शंकर के लिए तुलसी लिख रहे हैं कि अवध आज आगमी एक आयो। दासी ने मैया कौशल्या से कहा एक आगमी आया है। आगमी माने ज्योतिषी। वो बता रही है, करतल निरखे कहत सब गुण गण बहुतन परिचय पायो। हस्तरेखा देख के वो सब बता देता है। बहुतन परिचय पायो, बहुत से लोगों को समाचार मिला है, सब बताया है। मैया ने पूछा कि ये बताओ वो ज्योतिषी जवान है कि बूढ़ा? रनिवास में कोई जवान ज्योतिषी नहीं आ सकता। तो दासी ने कहा नहीं नहीं, बूढ़ा है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक बाभन, ब्राह्मण है, बूढ़ा है, बड़ा प्रमाणिक है। मैया ने कहा उसका नाम क्या है? ज्योतिषी से पूछा था दासी ने कि आपका नाम क्या है? तो ज्योतिषी जी ने कहा मेरा नाम शंकर पांडे है। अब पांडे जोड़ दिए ऊपर से, शंकर जी का नाम था ही। तो तुलसी लिख रहे हैं कि बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक बाभन शंकर नाम सुहायो। उसका नाम ज्योतिषी का शंकर पांडे है। मैया ने कहा कि अकेले है कि कोई और है? तो कहा कि नहीं नहीं, एक चेला भी साथ में है। तो संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। मैया ने महल में बुलाया और बुलाते ही पांय पखारी, पहले उनका चरण धोया, पांय पखारी पूजन किया, तिलक लगाया। पांय पखारी पूजी दियो आसन, सुंदर चौकी पर ज्योतिषी जी को बैठाया, चेला नीचे बैठ गया। पांय पखारी पूजी दियो आसन, असन बसन पहिरायो। बाबा को भरपेट ज्योतिषी जी को मैया ने भोजन कराया। मैया कौशल्या ने कहा कि ज्योतिषी जी आप इतने विद्वान हैं, लेकिन कपड़ा आप इतना फटा पहने हैं, आधा शरीर दिखता है, आप एक कैसे ज्योतिषी हैं? शंकर जी ने कहा कि मैया हम तो पा गए रास्ते में, वही पहन लिए, हम तो वैसे ही नहीं पहनते हैं, दिगंबर हैं, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। जब आने लगते हैं तो रास्ते में जो कपड़ा मिला लपेट लिए, हम पहन लिए, यही कहो बहुत है। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं इसको हटाओ। मैया कौशल्या ने कहा हटाइए। तो दूसरा वस्त्र
ब्राह्मण को दिया गया। तो दूसरा वस्त्र उनको दिया तो शंकर जी वस्त्र पहन लिए, चेले ने भी पहन लिया, क्योंकि दोनों वस्त्र नहीं पहनते हैं गुरु चेला। दोनों एक काकभूषुंडी जी कौए हैं, मनुष्य रूप में हैं, और शंकर जी दिगंबर रहते हैं। अकुल अगेह दिगंबर व्याली उनके लिए कहा गया। तो शंकर जी बैठ गए आसन पर, काकभूषुंड विराजमान हो गए। तुलसी लिख रहे हैं, पांच पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चारो सुत। मैया ने चारों लालाओं को ला करके ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम कराया। तो जब कौशल्या अम्बा लालाओं को प्रणाम कराने लगी कि ये पांडे हैं, ज्योतिषी शंकर पांडे हैं, और ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए मेरे बालकों को, तो गोद में लेकर के प्रणाम कराने लगी। तो शंकर जी उठ के खड़े हो गए, 4 कदम पीछे हो गए। सोचे जिनका नाम लेकर के हम मृत्युंजय हैं, हम अमर हैं, उन प्रभु को मैया हमारे चरणों में प्रणाम करा रही है, हम जिनका दर्शन करने आए। तो शंकर जी उठ के खड़े होकर 2 कदम पीछे हो गए। मैया ने कहा कि बाबा तुमको मैंने नया वस्त्र दिया, भोजन कराया, पूजा की, और अब आशीर्वाद देने में कंजूसी करते हो। मेरे लाला के सिर पर हाथ रखो। अब शंकर जी दोनों हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि अब भगवान के सिर पर हमारे प्रभु हैं, हम कैसे हाथ रखें। अब कौशल्या जी कहीं बड़े विचित्र ज्योतिषी तुम हो, मेरे लालाओं के सिर पर हाथ रखो। मैया ने मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो। दे नहीं रहे थे, तुलसी कह रहे हैं माथे हाथ दियो नहीं, माथे हाथ दिवायो। मैया ने शंकर जी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, कहा ये रनिवास है, यहां पुरुष का नहीं चलता है। हाथ पकड़ के और राम जी के सिर पर, लखन लाल के सिर पर, शत्रुघ्न लाल भरत लाल के सिर पर हाथ रखवाया। शंकर जी बड़े संकोच में गड़ गए कि चौबे जी छब्बे होने आए थे, दूबे होके भी नहीं लौटेंगे। दशा बिगड़ गई, क्योंकि भगवान के सिर पर हमें हाथ रखना पड़ा। तो मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो। मैया ने कहा कि बाबा अब हमारे लालाओं की हस्तरेखा देख के बताइए। पहले रामलाल को माता कौशल्या ली थी, और कहीं शंकर जी ने कहा नहीं, हम गोद में लेकर के हस्तरेखा देखते हैं। तो शंकर जी को कहा ठीक है। शंकर जी बैठे थे गोद में, ठाकुर जी को उनके दे दिया गया। हृदय में इतना आनंद है कि मेरे जीवन की साधना सफल हुई, आज ठाकुर जी हमारी गोद में आ गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले ये मेरे प्रभु, जिनका नाम लेकर मैं मृत्युंजय हूं, कानों में इनका नाम देकर मैं अमर कर देता हूं, अपने भगवान के धाम भेजता हूं, आज मेरी गोद में हैं। शंकर जी गोद में ले लिए, अब काकभूषुंड जी नीचे बैठे हैं। मैया ने कहा बाबा हस्तरेखा देखो। तो शंकर जी भगवान के छोटे से कोमल कर कमलों को अपने हाथ में लेकर देखने लगे, और काकभूषुंड जी भगवान का चरण नीचे लटक गया, तो काकभूषुंड जी चरण को सहलाने लगे। भगवान का चरण मिल गया, काकभूषुंड जी के नेत्र से झरझर अश्रु गिरने लगा कि आज जिनकी कथा हम 27 कल्प से नीलगिरी पर्वत पर करते हैं, उन प्रभु का चरण आज प्रत्यक्ष मिला है। तो काकभूषुंड जी जब चरण पा गए तो शंकर जी ईर्ष्या के मारे जलने लगे कि बतलाओ, हमको तो हाथे मिला, और जिन चरणों से गंगा निकली हैं, जिन गंगा जी को हम सिर में धारण करते हैं, वो गंगा मेरे चेलों को मिल गई, चरण मिल गया, हम तो खाली ही रह गए। अब मैया ने कहा बाबा कुछ बताओ। शंकर जी ने कहा कि हम हस्तरेखा देखते हैं और फिर चरण की रेखा से मिलान करते हैं। अब जब दोनों मिल जाता है तब जाके भविष्य बताते हैं, क्योंकि चरण भी मिले। तो मैया ने कहा ये कैसा ज्योतिषी है। शंकर जी ने कहा हम वैसे ही हैं, पहले हम हस्तरेखा देख लिए, अब मेरा चेला गोद में लेके खड़ा होगा तो चरण रेखा हम देखेंगे, जब दोनों मिलाएंगे तब कहेंगे। तो तुलसी लिख रहे हैं कि लई लई गोद, एक बार शंकर जी गोद में लेते हैं तो काकभूषुंड जी को चरण मिल गया, और जब काकभूषुंड जी गोद में लेके खड़े हुए तो शंकर जी चरण देख करके सिर में धारण करके और उनको देख करके भविष्य बताते हैं। तो तुलसी लिखते हैं कि लई लई गोद कमल कर निरखत, गोद में लेते हैं बार बार,
और उर आनंदन अमायो, आनंद हृदय में समा नहीं रहा, इतना सुख मिल रहा है। मैया ने कहा बाबा कुछ बोलोगे? तो शंकर जी ने जन्म प्रसंग कहो, जन्म की सारी घटनाएं सब कुछ बता दिया अक्षरशः संक्षेप में। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, उन्होंने बतलाया कि आपके पति महाराज दशरथ को 60,000 वर्ष के बाद पुत्र की याद आई, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, प्रजापत्य देवता प्रकट हुए, खीर दिए, रानियों ने गर्भ धारण किया, ये 10 महीने में बालक होता है, 12 महीने में आए, ये रामनवमी को पैदा हुए, सारी बात बता दिया। वशिष्ठ जी इनका नाम रखे हैं, ये उनके गुरुकुल में पढ़ेंगे और पढ़ करके यहाँ आएंगे, चक्रवर्ती दशरथ जी इनके विवाह की तैयारी करेंगे, ये सब बात बता दिया। तो तुलसी लिख रहे हैं कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। विश्वामित्र जी के ब्याज से विश्वामित्र जी आएंगे, ये साथ में लेके जाएंगे, इनका विवाह निश्चित हो जाएगा और मिथिला में इनका विवाह होगा। शंकर जी ने हस्तरेखा की सारी बात बता दी। मैया ने कहा कि बाबा आगे की रेखा खाली विवाह तक का है, आगे बच्चे होंगे कि नहीं, आगे की क्या रेखा है? शंकर जी ने कहा वो रेखा अभी बनी नहीं है, वो बनेगी तो फिर कभी आके देखेंगे। सोचे आगे वाला बताएंगे तो झोली झक्कड़ भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि विवाह के बाद की लीला सुनते ही माताएं रोने लगेंगी और उपद्रव होने लगेगा। तो इसलिए कहे आगे की रेखा नहीं बनी, बस विवाह तक की रेखा